हेलो व्यूअर्स, इस व्लॉग में हम विटामिन डी के मतलब वो सब जानेंगे जो है जिसको जानने की हम सबको ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत और हड्डियां मजबूत हों तो आपको वो तमाम ग़िज़ाएं अपनी खुराक में शामिल करना होंगी जिनमें विटामिन डी मौजूद है। इसके अलावा आप विटामिन डी के लेवल्स को सूरज की रोशनी से भी बूस्ट कर सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 1 बिलियन लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं और इसमें तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर दोनों तरह के ममालिक शामिल हैं। विटामिन डी की कमी आपके जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस के साथ डायरेक्ट लिंक है। विटामिन डी की बदौलत ही कैल्शियम आपके जिस्म का हिस्सा बन पाता है और आपकी हड्डियों को कमजोरी और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी परेशानियों से बचाता है। इसके अलावा विटामिन डी आपके खून में कैल्शियम के तनासब को बेहतर बनाकर आपके दिल की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। मुखालिफ बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने के लिए आपके जिस्म के दिफाई निज़ाम को ताकतवर बनाता है। मिनरल्स के बैलेंस को बेहतर बनाकर गुर्दों को सेहतमंद बनाता है। पट्ठों को ताकत देता है। असाब और दिमाग के दरमियान सिग्नल्स के निज़ाम को ठीक करता है। जिस्म में सोजिश को ख़त्म करने की कोशिश करता है। इसके बरक्स विटामिन डी की कमी आपके जिस्म में ऑस्टियोपोरोसिस और इस तरह की दूसरी हड्डियों की तकलीफ का बायस बनती है। आपके पट्टे कमजोर हो जाते हैं, दांतों की सूरत हाल भी खराब हो जाती है। विटामिन डी का सबसे बेहतरीन और कुदरती जरिया तो है सूरज की रोशनी। सनस्क्रीन के बगैर हफ्ते में 2-3 मरतबा 10 से 30 मिनट सूरज की रोशनी में बैठना आपके जिस्म में इसकी ज़रूरियात के मुताबिक विटामिन डी पैदा कर देता है। माहिरीन के मुताबिक सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर तक बैठना भी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए दिए गए शेड्यूल के अलावा ज़्यादा लंबे औकात के लिए सूरज की रोशनी में बैठना आपको जिल्द के कैंसर जैसी परेशानियों की सूरत हाल का सामना भी करवा सकता है। विटामिन डी को खुराक के जरिए हासिल करने के लिए ऑयली मछली का गोश्त, जिनमें खास तौर पर टूना, सैल्मन शामिल हैं, ये विटामिन डी से भरपूर हैं। इसके अलावा दूध, मक्खन, ऑरेंज जूस, बीफ की कलेजी, चीज़ और अंडे की जर्दी भी विटामिन डी का खजाना है। ऐसे मशरूम जो सूरज की रोशनी में उगाए गए हों, इनमें भी विटामिन डी की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। विटामिन डी एक फैट सोलुबल विटामिन है, यानी इसे बेहतर तौर पर हजम करने के लिए चिकनाई का इस्तेमाल खासा अहम है। विटामिन डी को अगर चिकनाई वाली ग़िज़ाओं के साथ खाया जाए तो ये आसानी से आपके दौरान खून का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए जो लोग डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं, इनमें विटामिन डी की कमी का ज़्यादा खतरा होता है। इसी तरह वो लोग जिन्हें चिकनाई वाली ग़िज़ा को हजम करने में दुश्वारी पेश आती है, वो भी विटामिन डी की कमी का शिकार हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी की अलामात को देखा जाए तो नींद की कमी, हड्डियों का दर्द, डिप्रेशन, हेयर लॉस, पट्ठों की कमजोरी, भूख की कमी, जिल्द का फीका रंग और ख़ास तौर पर जल्दी बीमार होना। अगर आप अपने जिस्म में विटामिन डी की मिकदार को लेकर फिक्रमंद हैं तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। एक आम से टेस्ट के नतीजे में आपको अपने जिस्म में विटामिन डी के लेवल का सही इल्म हो जाएगा। इसके नतीजे में आपका मॉलेज आपकी डाइट में मुनासिब तब्दीली करेगा या आपको सप्लीमेंट्स तजवीज़ किए जाएंगे। याद रहे, विटामिन डी की जिस्म में ज़्यादती गुर्दों की पथरी का बायस बनती है और लंबे अरसे तक विटामिन डी का ज़्यादा इस्तेमाल भी आपको दिल के आर्ज़ों में मुब्तला कर सकता है। डोजेज की बात करें तो आमतौर पर एक औसत इंसान की रोज़ाना की ज़रूरियात 400 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, जबकि एक गिलास दूध में 100 IU के करीब विटामिन डी होता है। 3 औंस सैल्मन फिश में 570 IU विटामिन डी शामिल है। इसके साथ यहाँ ये बात बताना भी ज़रूरी है कि बुढ़ापे और बड़ी उम्र के लोग और ऐसे लोग जिनकी जिल्द का रंग स्याह या सांवला है, इनमें दूसरे लोगों की निस्बत विटामिन डी के जज्ब होने का तनासब कम होता है। ऐसे लोगों को विटामिन डी की कमी के लिहाज से ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत होती है, वरना हड्डियों, दांतों और असाब की बीमारियों के लिए तैयार रहना चाहिए। शुक्रिया।